क्यों सता रही हो तुम सुभान और मन्नत को? क्यों? अपनी हद में रहिए सासू माँ। फिलहाल आपका बेटा मेरा शौहर है। मैं आपको समझा चुकी हूँ, आखिरी बार समझा रही हूँ। बीच में मत आइए वरना पछताएंगी आप। आप मेरी सास कहलाने के लायक ही नहीं है। इबादत, आप तो इंसान कहलाने के भी लायक नहीं है। आप जैसी माँ को तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। बंद करो इबादत। सुभान, इबादत ने मेरी सारी खुशियों पर पानी फेर दिया एक बार फिर। मैं उसे बर्बाद कर दूंगी, मैं चैन से नहीं बैठूंगी सुभान जब तक मैं उसे बर्बाद ना कर दूं। मैं रिलैक्स मन्नत, काम डाउन। मैं मानता हूँ कि हम दोनों का निकाह कुछ देर के लिए टल गया, लेकिन इससे हमारा रिश्ता तो नहीं टूटा ना। तुम देखना, मैं जल्द से जल्द इबादत को तलाक दूंगा और उसी दिन हम दोनों निकाह करेंगे। आई प्रॉमिस। कैसे सुभान? तुम दोनों का तलाक होने में कम से कम 6 महीने लगेंगे। अगर उससे पहले कुछ हो गया और तुम्हारा तलाक ही नहीं हुआ तो? तुम्हें भरोसा नहीं है मुझ पर? भरोसा है मुझे सुभान, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, लेकिन उस इबादत का क्या करूं? उस पे कैसे भरोसा करूं मैं? वो बहुत चालाक है सुभान। तुम्हारा तलाक होने से पहले ही वो ऐसा कुछ कर देगी कि हम दोनों फिर से एक नहीं हो पाएंगे। नहीं, मैं ऐसे नहीं जी सकती सुभान। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। मैं जीना ही नहीं चाहती। मैं जीना ही नहीं चाहती सुभान। मैं जीना ही नहीं चाहती। मैं जीना नहीं चाहती सुभान। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। मुझे वहीं जाने दो प्लीज। हाथ कर जगह मन्नत। छोड़ो सुभान। बंद करो ये पागलपन। होश में आओ मन्नत, होश में आओ। जान लेना बुज़दिलों का काम है, समझी? ठीक है सुभान, अगर तुम नहीं चाहते कि मैं ऐसा कदम उठाऊं, मैं अपनी जान दूं, तो तुम्हें अपना प्यार साबित करना होगा। मुझे यकीन दिलाओ सुभान कि तुम मुझसे प्यार करते हो। मुझे सबूत दो अपनी मोहब्बत का, प्लीज। मन्नत, तुम्हारे हाथ में इतनी चोट लगी, खून बह रहा है। बैठो इधर। सुभान, तुम मुझसे दूर क्यों भाग रहे हो? तुम मुझे ये जताना चाहते हो कि अब तक मेरा तुम पे कोई हक नहीं है। अगर मेरे ऊपर किसी का हक है तो वो सिर्फ तुम्हारा। लेकिन मैं अभी भी लीगली इबादत का हस्बैंड हूं। जब तक मैं उसके साथ इस रिश्ते में हूं ना, किसी को छूना मेरे उसूलों के खिलाफ है मन्नत। आई एम सॉरी। ठीक है जुबान, तुम अपने उसूल निभाओ, पर प्लीज प्लीज मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ। प्लीज मेरे पास ही रुक जाओ, मुझे बहुत डर लगता है तुम्हारे। किस बात का डर मन्नत? जुबान, मुझे डर है कि कहीं मैंने ऐसा कदम एक बार उठा लिया तो। अरे इबादत तो पहले भी मुझे मारने की कोशिश कर चुकी है। अगर वो फिर से आ गई तो मैं क्या करूंगी जुबान? अगर उसने मुझे कुछ कर दिया तो प्लीज प्लीज तुम मेरे पास ही रुको, मुझे बहुत डर लग रहा है जुबान। ओके ओके ओके, मैं रुकूंगा तुम्हारे पास। तुम इतना थक गई हो, रेस्ट करो। सुभान, कहाँ जा रहे हो? मैं यहीं बैठ रहा हूँ। नहीं सुभान, प्लीज तुम मेरे पास ही बैठो ना, मुझे बहुत डर लग रहा है सुभान। इतनी दूर नहीं, प्लीज मेरे पास बैठो प्लीज। इबादत, तुम्हारी इतनी हिम्मत! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे शौहर के करीब जाने की? अपनी औकात में रहो इबादत।
सुभान मेरा होने वाला शौहर है, होने वाला शौहर है, हुआ तो नहीं है ना। फिलहाल सुभान मेरा शौहर है और कोई भी दूसरी औरत मेरे हस्बैंड के करीब जाए ये मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। इसलिए दोबारा अगर सुभान के करीब जाने की कोशिश भी की ना तो ऐसा हाल करूंगी कि अपना चेहरा आईने में देख भी नहीं पाओगी। क्या तमाशा लगा रखा तुमने? हाँ, तुम्हारी मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं है, समझी? किस हक से तुम मन्नत पे चिल्ला रही हो? हाँ, तुम्हारी बीवी होने के हक से बीवी माय फुट। हम दोनों का तलाक होने वाला है, अलग तो हम पहले ही हो चुके हैं, बस कुछ फॉर्मेलिटीज बाकी हैं। तुम्हें बीवी तो क्या, मैं कुछ भी नहीं मानता। तुम तो दिन को रात मानोगे, तो क्या दिन रात में तब्दील हो जाएगा? तुम मानो या ना मानो, मैं तुम्हारी लीगल वाइफ हूँ और मेरे होते हुए ये लड़की तुम्हारे करीब नहीं आ सकती है। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ पर इस लड़की को बर्दाश्त नहीं कर सकती। और तुम वक्त से पहले कोई ऐसा कदम मत उठाना सुभान जिससे तुम भी किसी को मुंह दिखाने के लायक ना रहो। ये तो अपना चेहरा काला कर चुकी है, तुम अपनी इज्जत संभालो। तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज्यादा बदतमीजी कर रही हो? तुम मेरी बहन के साथ मिलकर बेहयाई कर सकते हो और मैं बदतमीजी भी नहीं कर सकती। कुछ तो स्टैंडर्ड मेंटेन किया होता। तुम अपने आप को मेरा शौहर नहीं मानते, मत मानो, पर अपने आप को सुभान सिद्दीकी तो समझ लिया होता। एक बिस्तर पर अपनी बीवी की बहन के साथ इतने करीब होकर बैठे थे कि तुम दोनों के दरमियान दागे जितना भी फर्क नहीं था। कमाल है तुम्हारी गैरत को सलाम है। सुभान सिद्दीकी, तुम जैसे लोगों को ना दुनिया बेवफा कहती है और इस जैसी लड़की को क्या कहते जानते हो? अपनी हद को पार करने की कोशिश मत करना। मैं तो बस कोशिश कर रही हूँ, तुमने तो अपनी हदें पार कर ली है। ये तो मेरा ही ज़र्फ है। इस लड़की को अपने शौहर के इतने करीब जाकर देखते हुए भी मैं सिर्फ नसीहत दे रही हूँ। मेरी जगह कोई और होता ना तो पूरी दिल्ली को इकट्ठा करता बेगैरती का ये तमाशा दिखाने के लिए। सुभान, इस लड़की से दूर रहो वरना क्या क्या कर लोगी तुम? और जो कुछ भी करना कर लेना, मैं भी देखता हूँ कितनी हिम्मत है तुम्हें। चलो मन्नत। कहाँ ले जा रहे हो सुभान? वहां जहाँ हमें कोई डिस्टर्ब ना करे। कभी तो अपने बेटे की तरफदारी में कुछ बोल लिया करिए। वो दो कौड़ी की लड़की सबके सामने मेरे बेटे की इज्जत उछालकर चली गई और आपके मुंह से मेरे बेटे के हक में एक लफ्ज नहीं निकला। क्या कहता मैं? तुम्हारे लाडले ने मुझे कुछ बोलने लायक छोड़ा ही नहीं है। और कायनात सुन लो, मुझसे कोई तरफदारी की उम्मीद मत रखना। सुभान जो कर रहा है वो सरासर गलत है। तुम दोनों के कपड़े इतने गीले कैसे हो गए? ये सब उस इबादत ने किया अम्मी। ये बात क्या किया उसने? मन्नत के हाथ पे चोट लगी, मैं उसे पट्टी कर रहा था, इतने में इबादत वहां गई। कहती हम दोनों को करीब नहीं आने देगी और हम दोनों के ऊपर पानी डाल दिया। इसमें गलत क्या है सुभान? तुम्हें मन्नत के करीब जाना ही क्यों? तुम्हारी बीवी मन्नत है या इबादत? एक नाम हरम के करीब जाओगे तो बीवी को तो गुस्सा आएगा ना। क्यों गुस्सा आएगा? उस लड़की ने धोखे से शादी करी है मेरे बेटे से, सिर्फ नाम के लिए शादी की। वो सिर्फ नाम के लिए सुभान की बीवी है, उसका सुभान पर कोई हक नहीं है। ये दोनों जब तक चाहे एक दूसरे के साथ बैठ सकते हैं, जितनी देर बात करना चाहे बात कर सकते हैं। आखिर इन दोनों का निकाह होने वाला है। कायनात अब तो ये शादी होने से रही।
प्लीज। अम्मी आप रहने दीजिए। पहले इस घर में बहुत ड्रामा हो चुका है। मैं नहीं चाहता कि आपके और अब्बू के बीच झगड़ा हो। एक काम करता हूँ, मैं मन्नत को लेके गेस्ट रूम में चला जाता हूँ। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो बुला लीजिएगा। फिजा, जी सर। मन्नत का रूम क्लीन करवा दो। जी। चलो मन्नत। वो इबादत खुद को मेरे बेटे की मालिक समझ बैठी। उसकी हिम्मत कैसे हुई सुभान और मन्नत के साथ बदसलूकी करने की? है कहां वो? इबादत! अरे दुश्मन की औलाद, कहां है तू? जरा मेरे सामने तो आना, तो मैं बताती हूँ तो मेरे बेटे और मन्नत को सताने का अंजाम क्या होता है। इबादत! कायनात! खुदा खैर करे। अरे क्यों बुला रही हो तुम उस आफत की पुड़िया को? वो औरत नहीं, जिन्नात है, जिन्नात। यहाँ धमकेगी ना तो हमारा जीना हराम करके रख देगी वो। बुलाओ उसे। कुछ नहीं होगा रूहान की अम्मी। सुभान! 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 क्यों चिल्ला रही हो इतना? मेरी मर्जी। सुभान कहाँ है? कहीं पर भी हो, तुम्हें उससे क्या? और क्यों क्यों सता रही हो तुम सुभान और मन्नत को? क्यों? अपनी हद में रहिए सासू माँ। फिलहाल आपका बेटा मेरा शौहर है। मैं आपको समझा चुकी हूँ, आखिरी बार समझा रही हूँ। बीच में मत आइए वरना पछताएंगी आप। सुभान अल्लाह। जुल्म जब हद से ज्यादा गुजर जाता है ना, तो इंसान में लड़ने का हौसला खुद ब खुद आ जाता है। बहुत खूब मेरी इबादत। वाह, ये नजारा तो चाय की चुस्की ले लेकर देखने में मजा आएगा। बिल्कुल अम्मी। इन दोनों को देखो, मुझे लूट रहे हैं दोनों। मेरे बेटे की जिंदगी में जहर घोलने वालों को खुदा गारत करे। और तुम जिस लहजे में मुझसे बात कर रही हो ना, 1 मिनट लगेंगे मुझे तुम्हारी जुबान खींचने में, लेकिन मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती। क्यों मेरे सुभान के पीछे पड़ी हो तुम? हाँ, ना तो सुभान तुम्हें अपनी बीवी मानता है और ना मैं तुम्हें अपनी बहू मानती हूँ। फिर क्यों पीछे पड़ी हो उसके? मत मानिए मुझे अपनी बहू, भतीजी भी मत ही मानिए। आप मेरी सास कहलाने के लायक ही नहीं है। इबादत, आप तो इंसान कहलाने के भी लायक नहीं है। एक सास का मर्तबा माँ से भी ज्यादा होता है। एक सास को खुदा ने माँ से भी ज्यादा जिम्मेदारियां दी है। जब एक सास बहू को घर लेकर आती है ना, तो सास को इस बात का ख्याल रखना होता है कि कहीं वो कोई ऐसी बात ना कह दे जिससे बहू को परायापन महसूस हो। एक सास में ना वो खासियत होनी चाहिए कि वो अपनी बहू को अपनी औलाद से भी ज्यादा प्यार करे, ताकि बहू की कोख से निकलने वाली नस्ल खानदान की वफादार निकले। मगर आप में सास होने की क्या, इंसान होने की भी कोई खासियत नहीं है। मेरी नहीं, कम से कम अपने बेटे की तो परवाह कर ली होती। बर्बादी की तरफ जा रहा है वो और आप उसे जाने दे रही है, उकसा रही है उसे। आप एक सास तो क्या, आप एक अच्छी माँ भी नहीं बन पाई। बेगैरत, बदतमीज। चिल्लाइए मत। अगर मैंने चीखना शुरू कर दिया ना, तो आपके खानों से खून बहने लगेगा। अच्छी तरह से जान गई हूँ मैं आपको, रग रग से वाकिफ हो चुकी हूँ मैं। आप मुझसे गजल का बदला लेना चाहती है ना? अगर बदला ही लेना है तो कोई और तरीका अपना लिया होता। अपने बदले की आग को बुझाने के लिए अपने ही बेटे का घर जलाते हुए शर्म नहीं आई आपको? माँ के नाम पे दब्बा है आप, दब्बा। इबादत, आप जैसे लोगों को जीने का हौसला कहाँ से मिलता है? आप जैसी माँ को तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। बस करो इबादत। अपनी तहजीब मत भूलो और तमीज से बात करो। मैं हर तरह से बात करके देख चुकी हूँ मामू जान, क्या करूं, इन्हें यही जुबान समझ में आती है।
वैसे भी जब घर जलता है तो इंसान सिर्फ पानी ढूंढता है, तहजीब और तमीज वाले कुएं नहीं ढूंढता। मामू जान, मैंने खुद नहीं सोचा था कि मैं ये लफ्ज इस्तेमाल करूंगी, पर क्या करूं, इन्होंने मुझे मजबूर कर दिया है। हुजूर की सुन्नत है आपके चेहरे पर, पांचों वक्त की नमाज पढ़ते हैं आप। अपने दिल पर हाथ रखकर बताइए, अपनी बीवी के सामने अपनी माशूका के साथ एक कमरे में कंधे से कंधा लगाकर बैठना सही है या गलत? अगर इन्होंने आपको इस हालत में किसी के साथ देखा होता तो क्या ये बर्दाश्त कर पाती? तुम सही कह रही हो इबादत, ये गलत है और नाजायज भी। मैंने इन सबको समझाया था, लेकिन क्या मामू जान, आपके समझाने का कोई असर ही नहीं हुआ। यूं तो आप बड़े सख्त बनते हैं, फंक्शन में कोई गाना चला दे तो आप कहते हैं कि वो हमारी तहजीब के खिलाफ है, और आज आपका बेटा आपकी बहू के सामने किसी और के साथ नाजायज तरीके से करीब जाने की कोशिश कर रहा है और आपने सिर्फ समझाया, ऐतराज जताया और कुछ नहीं बोले, चुप रह गए। आपने अपने बेटे को रोका क्यों नहीं? चुप हो जा बेवकूफ, चुप हो जा। बड़ों से कैसे बात करनी है, तमीज भूल गई हो तुम? अपनी नसीहत अपने पास रखिए। और किस हक से डांट रही है आप मुझे? हाँ, इबादत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी दादी अम्मी के साथ इस तरीके से बात करने की? मैं अपनी दादी अम्मी के साथ ऐसी बदतमीजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम्हारी दादी अम्मी मेरा घर तोड़ने पे तुली हुई है, ये मैं कैसे बर्दाश्त कर लूं? तुम समझती क्या हो अपने आप को? तुम जैसों को अपनी औकात याद दिलाने के लायक समझती हूँ मैं खुद को। खबरदार, आगे आने की हिम्मत भी की ना तो ऐसा मारूंगी कि शक्ल की मरम्मत करने के लिए कोई नहीं मिलेगा। पीछे। छोटी दादी, बहुत कहानियां सुनी है आपके बारे में, बहुत बड़े बड़े कारनामे किए हैं आपने इस घर में, फिर भी मैंने कभी अपने दिल में आपके लिए कोई मेल नहीं रखा। मुझे लगा कि आपका निजी मामला है तो मुझसे बड़ी ही, और आज पता चला कितनी छोटी है आप, कितनी गिरी हुई है। सही कहते हैं लोग, जब दादा जान आपको इस घर में लाए होंगे ना, तभी से इस घर की बुनियाद कमजोर होना शुरू हुई होगी। बुढ़ापे में ये जवानी के चोचले करते हुए शर्म नहीं आती आपको? पता नहीं दादा जान आपको कैसे सहते रहे होंगे। आप ही की वजह से बड़ी दादी आज मक्का जाकर बैठ गई है, और मुझे नहीं लगता वो आपके लिए दुआ कर रही होगी। मुझे इस बात का यकीन है, मन्नत की शैतानियों में आपने उसका साथ दिया ही होगा। जो खुद एक दूसरी बीवी है, वो मन्नत को दूसरी बीवी बनने से क्यों रोकेगी? जुबान संभाल के बात कर, वरना ले। वरना क्या छोटी दादी? वो क्या है ना छोटी दादी, इतने सालों से आपको किसी ने आईना नहीं दिखाया, मेरे मुंह से सच सुन के गुस्सा आ गया आपको? मत कीजिए इतना गुस्सा। वो क्या है ना, इतना गुस्सा करने से इस उम्र में हार्ट अटैक आ सकता है, और बचना भी मुश्किल हो जाता है ना इस उम्र में। आपको कुछ हो गया, आप चली गई, तो इन बेवकूफों को चालबाजियां कौन सिखाएगा? मैं किसी के साथ इस लहजे में बात करना नहीं चाहती, पर मैं क्या करूं? मैं मजबूर हूं, क्योंकि आप लोगों को यही जुबान समझ में आती है। मैं तो आप ही की टीम में हूँ, मुझे मत डांटना, मैं तो खुद सुभान भाई से नाराज हूँ। गुड। अब कोई मुझे बताएगा मेरे डियर शौहर है कहाँ? कोई जवाब देगा कि नहीं? सुभान भाई मन्नत के साथ गेस्ट रूम में है। कब?
जब एक शरीफ इंसान शराफत छोड़ देता है तो क्या हाल होता है ये आज इन दोनों को पता चलेगा।